अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादो फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सादक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर किस्म की हमदो सना
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है वो हर लिहाज से बाइस बरकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने मुकाम अता फरमाया है, इस कायनात में अल्लाह ने वो मर्तबा और मकाम ना किसी को अता किया है और ना अल्लाह करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ही एक ऐसी ज़ात है जिसको फॉलो करके, जिसको अपना कर इंसान दुनिया में भी इज़्ज़त अपनी बना सकता है और आखिरत में भी। माँ जी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे कि अल्लाह ताला ने मुझे बड़े बड़े अजीब मुनाज़र दिखाए। फिर फरमाती हैं कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो मैं समझ गई कि ये बच्चा वो बच्चा है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत शान अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना शक्ल के लिहाज से कोई उन जैसा आया ना आएगा, ना सीरत के लिहाज से उन जैसा कायनात में ना कोई आया और ना कोई आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी अम्मी जान का दूध पिया। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूध पिलाया अपना। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सोबिया जो लौंडी थी उसका भी दूध पिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और सोबिया लौंडी का दूध हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी पिया। मक्के के अंदर रवाज था कि जब कोई बच्चा पैदा होता तो बाहर खुली फ़ज़ा के जो इलाके थे वहाँ से दाइयाँ आती और वो रज़ामंदी से बच्चे को लेके खुली फ़ज़ा में चली जाती कुछ अरसे के लिए।
तफसीर की किताबों में लिखा है, सीरत की किताबों में ये बात दर्ज है कि 10 से 12 औरतें जो हैं वो खुली फ़ज़ा के गांव के इलाकों से बच्चे को लेने आईं। जब वो बच्चे को लेने आईं तो बच्चा और कोई नहीं मिला उन्हें सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सब ने पता किया। मेरे भाइयों, किस्मतों और मुकद्दरों की बातें होती हैं। 10 से 12 लोग आए, ख़वातीन, सिवाय माँ जी हलीमा के। सब ने, माँ जी हलीमा ने भी देखा जब वो आई बाद में। पहले इन सब औरतों ने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन किस्मत माड़ी थी, लालच में पड़ गई। किसी ने कोई सवाल किया, किसी ने कोई किया, किसी ने कहा इसका बाप क्या करता है, कोई दुकानदार है, ताजर है, क्या है। बीबी आमना फरमाती हैं कि मैं बता बता के परेशान हो गई कि जिसको भी मैं बताऊं इनमें से कि ये बच्चा तो यतीम है, इसका बाप तो फौत हो चुका है। एक भी छोड़ के चली गई, दूसरी भी छोड़ के चली गई, 10-11 छोड़ के चली गई औरतें। अब ये जो माँ जी हलीमा थीं, मुझे तो कम अज़ कम किसी और दाई के नाम का पता नहीं। मैं माँ जी हलीमा की किस्मत के क्या कहने, क़यामत तक मिंबर महराब से माँ जी हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम गूंजता रहेगा, जिक्र होता रहेगा। सवारी कमज़ोर थी, लेट पहुंची, अगले दिन पहुंची या लेट पहुंची, देर से पहुंची। पता चला कि मक्के के अंदर एक ही घर है जिसमें बच्चा है जिसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा, बच्चे को देखा, पूछा इसका बाप क्या करता है। माँ जी आमना फरमाती हैं कि मैं कांप सी गई, क्योंकि पहले भी 10-11 औरतें पूछ के छोड़ के चली गईं। दिल तो फिर बुरा होता है। माँ जी हलीमा ने देखा तो अपने खामन से मशवरा करने के लिए मुड़ी वापस। माँ जी आमना ने समझा कि ये भी वापस जाने लगी हैं। फरमाने लगी कि ये बच्चा बड़ी किस्मत वाला है, इसको छोड़ के ना जाना। मैं सदके कुर्बान जाऊं, माँ जी हलीमा भी कहती हैं, बीबी आमना मैं कब छोड़ के जा रही हूं, मैं तो अपने मियाँ से मशवरा करने जा रही हूं। अल्लाह अकबर। और जब फिर फैसला हुआ, माँ जी हलीमा आगे बढ़ी गोद में लेने के लिए, तो मैंने एक सीरत की किताब में पढ़ा कि बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस तरह बच्चा इस तरह उछल के हलीमा की गोद में नहीं चला गया, इस तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा की गोद में चले गया। किस कदर खुशकिस्मत हलीमा दाई भी। क्या मुकद्दरों के कहने, मेरे अल्लाह ने इतनी इज्जतें उस माँ जी को भी अता फरमा दी। माँ जी हलीमा भी बयान करती हैं कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपनी गोद में उठाया
फरमाती हैं कि मेरी छाती में दूध नहीं होता था। मेरा जो बेटा अब्दुल्ला था वो सारी सारी रात रोता था, मेरी छाती में दूध ही नहीं होता था। फरमाती हैं जो ही मोहम्मद मुस्तफ़ा आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मेरी छाती को दूध से भर दिया। और सवारी जो कमज़ोर थी, मैं बयान करना चाहता हूं बरक़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सवारी जो कमज़ोर थी, कमज़ोर तरीन थी, बल्कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेके हलीमा सवार होती हैं तो मालूम होता है कि इस सवारी जैसी तेज़ रफ्तार सवारी उस इलाके में कोई और है ही कोई नहीं। इतनी तब्दीली आ गई, इतनी बरक़ात का नज़ूल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बाबरकत कोई शख्सियत ना दुनिया में कोई और आई है ना आएगी। लेकिन मेरे भाइयों, बदकिस्मती की बात है, गौर फरमाना कि मैं रात नेट पे एक मौलाना साहब को देख रहा था, सैकड़ों लोग सुबहान अल्लाह भी कह रहे थे। अल्लाह उन सब को हदायत नसीब फरमाए, दुआ ही कर सकते हैं ना। तकरीर ख़िताब करते हुए फरमा रहे थे पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को 70 बार अल्लाह ताला ने फरमाया। वही तो मेरे भाइयों बंद हो गई थी नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद। जिस तरह कोई नबी नहीं आना क़यामत तक, किस तरह अब वही भी आनी नहीं। अब वो भी इंसान ही थे जो बोल रहा था अल्लाह का बंदा, और जो सुबहान अल्लाह कह रहे थे वो भी इंसान थे। लेकिन मुकद्दरों की बात है, किस्मत की बात है। फरमाते हैं कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को 70 मरतबा कायनात के रब ने कहा, ए पीर अब्दुल कादिर जिलानी, तेरा जो भी मुरीद हो है या जो बनेगा वो जन्नत में जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, हम खुशकिस्मत, हमारे लिए सादत की बात है, मेरे और आपके लिए इज्जत की बात है कि हम उम्मती हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हमारे सब के लिए बायसे बरकत अगर कोई ज़ात है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और किसी ने कहा है ना, मेरा पीर पथरानो, कोई है इस तरह का कोई और? सवाल ही पैदा नहीं आता। मेरा पीर पथरानो कलमा पढ़ा गया, रातों रात सैर आसमाना करके आ गया, कुरान जैसी नेमत बख्शी रब्बे जुल जलाल ने, मेरा पीर मोहम्मद जेड़ा आमना दलाले। कह दो प्यार से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ा अजर सवाब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का, सोच भी नहीं सकते इतना अजर सवाब है। पढ़ कुरआन शान वेख मेरे पीर दा, पढ़ कुरआन शान वेख मेरे पीर दा, नबियां दी लड़ी विचों मोतीए अखीर दा, सदीक ते फरूक सुते
नाल पालो पाले मेरा पीर मुहम्मद जेड़ा आमना दलाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फातिमा दा अब्बा नाना, फातिमा दा अब्बा नाना हसन ते हुसैन दा, फातिमा दा अब्बा नाना हसन ते हुसैन दा, दुनिया नू दस गया वल रैन सैन दा, तार गईयां किस्मतां जो रल बैठे नाले मेरा पीर मुहम्मद जेड़ा आमना दलाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि बाप मेरा शहीद हो गया, मेरे ऊपर बहुत कर्जा था, उस वक़्त के हिसाब से लाखों का कर्जा था, जब बड़ी अमाउंट होती थी लाखों की। फरमाते हैं कि मैं परेशान रहता था, लेने वाले लोग आते थे और मेरे पास पैसे नहीं होते थे। फरमाते हैं कि मैं एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चला गया। आका पूछते हैं जाबर परेशान लगते हो, क्या बात है, खैरियत है? और मेरे भाइयों ये भी सुन लो, इस बात से पहले एक दरमियान में एक हदीस मेरे ज़हन में आई। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी इस हदीस के फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद में देखा दो आदमी आपस में झगड़ने लगे मस्जिद नबवी के अंदर। दोनों नमाजी परहेजगार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़रें उठा के जब देखा तो एक सहाबी रसूल को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पता करो वो दो भाई क्यों लड़ रहे हैं आपस में। दोनों को बुला के वो ले आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भाई क्यों लड़ रहे हो आप, क्या मसला है? एक आदमी कहने लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इससे पैसे लेने हैं, इसने मुझसे कर्जा लिया हुआ है, ये मुझे वापस नहीं कर रहा। दूसरे से पूछा हाँ भाई तुमने कर्जा देना है इसका? कहा जी मैंने देना है। क्यों नहीं देते? जी मेरे पास गुंजाइश कोई नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपका कोई मसला दोनों का हल कर दूं अगर आप कहें। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कैसी है और पूछ रहे हैं कि अगर आप कहें तो मैं आपका मसला हल कर दूं। दोनों कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं, हुक्म फरमाएं। जिसने पैसे लेने थे उसे कहा, फरमाया कि तू आधे पैसे इसको छोड़ दे, आधे इसको माफ़ कर दे। जिसने देने थे कायनात के इमाम ने कहा कि आधे पैसे तू इसको दे दे और आधे ये तुझे माफ़ कर देता है। पता चला कि कर्जा माफ़ नहीं होना। यहाँ हमारे मुआशरे में हालात जो हैं आपको पता है, किसी को उधार पैसे दे दो, 1000 बंदे को दो तो शायद को 100, 10, 20, 50 होंगे जो वापस कर दें, वरना सुनाम ही नहीं लेते। वो तो कहते मर जाइए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जनाब जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए, आका के सामने बैठे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबर परेशान लगते हो, क्या बात है? अर्ज़ की सोने महबूबा, बात यह है कि आपको पता है मेरा बाप शहीद हो गया है, कर्जा बहुत है। जो मेरे पास मेरे बाग के अंदर जो खजूरें हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो कर्जा है मेरे ऊपर। मैं परेशान हूँ, मुझे कोई हल नज़र नहीं आता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाइसे बरकत शख्सियत हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आपके लिए भी मेरे लिए भी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारी कायनात के लिए कायनात के इमाम रहमत बन के आए, परिंदों के लिए, दरिंदों के लिए, चरिंदों के लिए, जन्नात के लिए, इंसानों के लिए, और मैं तो ये भी कहूंगा जमीन के लिए, आसमान के लिए। इतना मुकाम। फिर को कहे फलाना पीर ये कहता है, फलाना पीर ये कहता है। अल्लाह की कसम हमारी ज़बान से तो ये बात निकलती नहीं, अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह के रसूल के अलावा किसी की बात ये हमें कुछ जचता ही नहीं। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जचे कैसे, अल्लाह ने बनाया ही नहीं। आका फरमाते हैं जाबर जाओ, अपने बाग के अंदर जितना फल तैयार है ना वो लेके आ जाओ इकट्ठा करके। आए, कुछ वक़्त गुजरा, ले आए, जितनी खजूरें थीं ढेर लगा दिए। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जाबर अब जिन जिन का कर्जा देना ना सबको बुला लो। आका ये सामान तो बहुत थोड़ा है, मैं हिसाब लगा चुका हूं, अंदाजा लगा चुका हूं। जाबर तुम बुलाओ, सबको बुलाओ, इतला कर दो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक, दायां हाथ, हर डेरी के ऊपर ऐसे करके, खजूरें ऐसे करके ऐसे फेंकी, उल्टाई। जाबर रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मैं तोल तोल के खजूरें देता रहा, कर्जदारों का कर्जा खत्म हो गया। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से खजूरों का कोई ढेर भी कम नहीं हुआ। कोई है ऐसा कायनात में? और कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे और आपके पीरो मुर्शद, मेरे और आपके रहबर और रहनुमा जैसा कायनात के रब की कसम है, जिसके दायरा इख्तियार में हर चीज है, ऐसा अल्लाह ने कोई बनाया ही नहीं, ना बनाएगा। ये फैसला मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी शेख अल हदीस का नहीं, किसी मुफ्ती का नहीं, किसी प्रोफेसर का नहीं, किसी जिम्मेदार का नहीं, किसी जागीरदार का नहीं। ये फैसला कायनात के रब का है कि मोहम्मद जैसा कोई नहीं आ सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े बड़े खूबसूरत आएंगे, बड़े बड़े जवान आएंगे, बड़े बड़े सफ़ेद रंग वाले आएंगे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ना कोई आया ना कोई आएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना एक सफ़र पे जा रहे थे। रास्ते में एक औरत मिली, उसके सर पे कोई सामान था। उसने जब देखा ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, तो वो सामान साइड पे खड़ी रख के रास्ते में खड़ी हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रुकने का कहा। अर्ज़ करती है, सोने महबूबा, मेरा जो खामद है, मेरी और उसकी बन नहीं आती, हमारे दरमियान कोई प्यार और मोहब्बत वाली बात नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा इस तरह करो कि आपने खामद को लेके ना किसी वक़्त मेरे पास आ जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों का मैं बता रहा हूँ, और ये भी बतलाना चाहता हूँ कि क़यामत तक सारी कायनात के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों के बारे में
बयान करते रहें, अल्लाह की कसम हक अदा नहीं किया जा सकता। इतनी आला शख्सियत, इतने शान वाले, इतने अजमत वाले। अब्दुल्ला बिन उमर ही फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चंद दिन के बाद इत्तफाक ऐसा हुआ कि हम फिर कहीं जा रहे थे, वो रास्ते में दोनों मियाँ बीवी मिल गया। अर्ज करती है, सोने ये मेरा खामद है, इसके दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं। आका ने पूछा उसके खामन से, सुना? कहने लगा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी बीवी ज़रूर है, मेरे दिल के अंदर ज़रा रती भर भी इसके लिए मोहब्बत कोई नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों के सरों पर अपना हाथ मुबारक रखा और दुआ फरमाई, अल्लाह इनके दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा कर दे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तीसरी दफ़ा फिर खतून अकेली मिली, रास्ते के अंदर खड़ी हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दुआ फरमाई थी, अब हमारे दरमियान इस कदर मोहब्बत है कि हम दोनों अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद आपस में इतनी मोहब्बत करते हैं कि किसी और से करते ही नहीं हैं। अंदाज़ा फरमाओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस का। मैं ये बातें इसलिए भी बयान कर रहा हूं, कोशिश होती है मेरा को भाई अगर बिद्दत और शिरक में मुलव्वस है, मेरा को भाई, मेरा को बुजुर्ग, मेरा को बेटा, अगर कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के और जगह इस मकसद के लिए हाज़िरी देता है तो उसके दिल में खौफ खुदा पैदा हो जाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए। मेरा शोबा है तालीम का, तालीम से मेरा ताल्लुक़ है, 42-43 साल हो गए। मुझे ये बात ये भी नहीं देती कि मैं किसी पर तनकीद करूं या किसी को गलत अल्फाज में कहूं, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी खादम की ड्यूटी लगाई है, इस कुरान की बातें लोगों को बताएं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बातें बताएं। और इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है अल्लाह ने तौफीक दी है, इंशाअल्लाह अल्लाह के कुरान की बात, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की बात जहाँ भी मौका मिलता है मिलेगा, इंशाअल्लाह ये दोनों चीज़ें बयान होती रहेंगी। सिर्फ ये मकसद है, ना मैं को तनख्वाह लेता हूँ, ना को आपसे चंदा लेता हूँ, ना को बिजली का बिल है, ना को कुछ है। ये लालच है। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उनके जन्नती होने में कोई शक नहीं था। तालीम हमें दी जा रही थी, तरबियत हमारी की जा रही थी क़यामत तक आने वाले लोगों की, वरना अली तो शेर खुदा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अली का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, उसको कौन कम कर सकता है, किसी की जुर्रत ही नहीं। फरमाया मेरे प्यारे अली, तेरी तबलीग से, तेरी बात से एक बिदती भी, एक शिरक करने वाला भी राह रास पर आ गया, अली तेरे दर्जे बुलंद करने के लिए काफ़ी है। तो बरक़ात मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक और सहाबी साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं बीमार हो गया और साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर मस्जिद नबवी से कुछ फासले पर था। कोई सहाबा ऐसे थे जिनके घर मस्जिद से दूर थे। एक बार उन्होंने
नबी अलैहिस्सलाम से इस बात का भी इज़हार किया कि घर दूर है, हम करीब बना लें। आका ने फरमाया नहीं नहीं, अगर घर दूर है जितने कदम चल के आओगे, जितने कदम चल के जाओगे तुझे अज़ाफ़ी सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। तो साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर भी ना कोई फासले पर था। जब बीमार हुए नबी अलैहिस्सलाम इयादत के लिए चले गए। और मेरे भाइयों, आज मैं या आप किसी मुफ्ती को, किसी शेख अल हदीस को, किसी आलिम दीन को, किसी ख़तीब को कहते हैं हमारे लिए दुआ करना, तो हमारे दिल को सुकून मिलता है कि हमने किसी बड़े को, किसी नमाजी को, किसी ख़तीब को दुआ के लिए कहा है। कायनात के इमाम ने फरमाया अल्लाह ने ये क़यामत तक कानून बना दिया है, निज़ाम बना दिया है, आर्डर दे दिया है, मेरे फरिश्तों जो मेरी रज़ा के लिए किसी बीमार का पता लेने जाएगा, रात को जाएगा, सुबह तक 70,000 फरिश्ता उसकी बख्शिश के लिए दुआ करेगा। सुभान अल्लाह। दिन को जाएगा तो 70,000 फरिश्ता उसकी बख्शिश के लिए दुआ करेगा। हम ना समझे तो हमारी अपनी किस्मत की बात है। मैं कहता हूँ एक फरिश्ता मेरे लिए और आपके लिए दुआ कर दे, उसकी कीमत हम अदा नहीं कर सकते। कहाँ एक दफ़ा पता लेने जाओ 70,000 फरिश्ता, दूसरी दफ़ा जाओ फिर 70,000 फरिश्ता। अल्लाह सबको तमाम बीमारियों से महफूज रखे। मैंने कल ना सिविल अस्पताल के अंदर को 3 घंटे गुजारे। पहले एमएस के पास बैठे रहे, फिर एक और डॉक्टर दोस्त से उनके पास बैठे रहे। एक साथ दोस्त से वो कहने लगे मेरा एक अजीज़ दिल की वार्ड में दाखिल है, उसका पता लेने जाना है। मैंने कहा चलो चलते हैं। जब मैं गया ना उस बंदे का पता लेने के लिए उसके बेड पे, तो उसकी टांग कटी हुई थी यहाँ से, जवान आदमी। वो उठ के बैठा तो मैंने देखा, मुझे पहले दोस्त ने ये नहीं बताया था उसकी टांग भी कट चुकी है। तो मुझे उस दोस्त ने बताया कि अभी चंद महीने पहले शुगर की वजह से इसकी टांग कटी है, अब चंद दिन पहले इसको अटैक हुआ है। गरीब आदमी बेचारा बेड पे पड़ा हुआ था। मेरे भाइयों, लाख लाख नहीं करोड़ करोड़ शुक्र किया करो कि अल्लाह ने हमें सेहतमंद बना रखा है। अस्पतालों में जाके देखो क्या हाल है। लोग मेडिसिन के लिए कतारें लगी हुई थी, औरतों की, मर्दों की। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार पड़ गए। नबी अलैहिस्सलाम पता लेने के लिए गए, बीमार पुरसी करने के लिए गए। कुछ देर बैठे, वापस जाने लगे। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं सोने महबूबा गर्मी बहुत है, मेरे पास एक सवारी है, कमज़ोर है, ज़रा आस्ता आस्ता चलती है, आप उसको साथ ले जाएं। आप आगे बैठें, मेरा बेटा पीछे बैठेगा, आपको छोड़ के आ जाएगा। आप आगे बैठें, मेरा बेटा पीछे बैठेगा, आपको छोड़ के आ जाएगा। मेरे और आपके पीरो मुर्शद ने क्या फरमाया, मेरे और आपके रहबर और रहनुमा ने क्या फरमाया? फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, ये इंसाफ की बात नहीं है। इंसाफ की बात यह है कि ये सवारी तेरी है, तेरा बेटा आगे बैठेगा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा पीछे बैठूंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये मुझे छोड़ के आएगा। कैसा इंसाफ है, कैसा सबक है, कैसी प्यारी बात है। उनके तरबियत याफ्ता थे ना जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी। एम जन्नत के सर्टिफिकेट नहीं साहबा को मिल गया। जब आटे की बोरी कंधे पे, मैं इख्तिसार के साथ बयान करता जाऊं, खादम ने कहा जनाब खादम किस लिए साथ है? फरमाया क़यामत के दिन मैंने अपना हिसाब देना है, खादम ने अपना देना है।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सदके कुर्बान जाऊं, फरमाते हैं सवारी तेरी है, तू मालिक है। तेरा बेटा आगे बैठेगा, मैं पीछे बैठूंगा, फिर मैं जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि बेटा फिर मेरा आगे बैठा उनके हुक्म के मुताबिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे बैठे और वो सवारी पे छोड़ के आया। मेरे भाइयों ज़रा अंदाज़ा फरमाओ, इंसाफ से बताओ कि इस कायनात में कोई और है जिसका इस तरह का तस्करा हो? कुरान पाक के अंदर, हदीस मुबारका के अंदर कोई नहीं। फिर हम इस प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के हम दूसरों की बातें माने, कहाँ का इंसाफ है? क्या मुंह लेकर जाएंगे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क़यामत वाले दिन और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने कि अल्लाह तूने इतना पीरो मुर्शिद अल्लाह दिया, इतना रहबर और रहनुमा शान और अज़मत वाला अता फरमाया, हम फिर भी भटकते रहे, हमें समझ ही नहीं लगी। हम इधर से सुनते रहे, इधर से निकालते रहे। मेरे भाइयों याद रखो, अगर मेरी बात गलत हो, मैं क़यामत वाले दिन मुजरम, आपका गिरेबान हो, मेरा गिरेबान हो, आपका हाथ हो, अगर मैं गलत बात करूं। अकीदा तौहीद इसको कहते हैं। अकीदा तौहीद कहने वाले और कूंडे भरने वाले भी कहते हैं, नज़र व न्याज दूसरों की देने वाले भी कहते हैं। कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? जो मर्ज़ी कह लो। मैं जब अपने मीटिंग में, दफ्तर में बात करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पे यकीन नहीं करना आपने। आप देखें मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर उसको मकनातीस लगता है, आपको नज़र आता है कि ये बंदा जो कहता है वो कर रहा है, तो उसको मान ले, वरना कह दें कि ये झूठ बोल रहा है। अकीदा तो ही दिए है कि खालिस इबादत अल्लाह की, राई के दाने बराबर भी दूध में ज़मज़म का पानी मिला लो, कायनात के रब की कसम है, दूध मिलावट वाला होगा, खालिस नहीं रहेगा। हालांकि उस जैसा पानी दुनिया में और है ही कोई नहीं उसके मुकाबले में। दूध तो गाय का भी है, बकरी का भी है, ऊँटनी का भी है, भैंस का भी है। पानी ज़मज़म का एक ही है, उसके मुकाबले में कोई पानी पेश नहीं किया जा सकता। और तौहीद इसको कहते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। वो कहता है पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को 70 बार अल्लाह ने कहा कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी, तेरे जो मानने वाले हैं, अल्लाह ने 70 मरतबा कहा कि वो जन्नत में जाएंगे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो कुरान की नफ़ी करके कहता है कि अल्लाह ने 70 मरतबा कहा अस्तगफिरुल्लाह, तो कुरान की नफ़ी करता है। कुरान ने कहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। अगर तू कामयाब होना चाहता है, कामरान होना चाहता है, दुनिया में इज्जत पाना चाहता है, आखिरत में जिल्लत से बचना चाहता है, एक ही तरीका है, मेरे महबूब की पैरवी कर, और बात ही कोई नहीं। तू कुरान की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। अल्लाह सबको हदायत नसीब फरमाए। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमा कर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और आखिरी बात सुन लो, बड़ी फ़िक्र अंगेज़ बात है, कुरान की बात है। ऐसे ऐसे बदनसीब भी पैदा हुए हैं, अब भी हैं, क़यामत तक रहेंगे। कुरान उनका जिक्र कर रहा है। बैतुल्लाह
सबसे आला जगह मदीना पाक, रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे आला जगह। अल्लाह हम सब को ले जाए। अल्लाह का करम है, कोई रास्ते अल्लाह ने खोल दिए हैं, अल्लाह का फजल है। और इंशाअल्लाह जाने वाले सोच रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, अल्लाह सबको दिखाए। खाना काबा वो जगह है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जाता है ना वापस इस तरह आता है जैसे माँ के पेट से निकला, ऐसे साफ सुथरा। अल्लाह गुनाहों को धो देता है, ज़मज़म का पानी अंदर को साफ कर देता है। कुरान कहता है कि ऐसे जालिम भी पैदा हुए खाने काबे का गिलाफ पकड़ के। उधर मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर उम्रा करने जा रहे हो, खाने काबे का गिलाफ पकड़ के अपने भाई मोहम्मद के लिए दुआ करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर ये जालिम खाने काबे का गिलाफ पकड़ के कह रहे हैं, ऐ अल्लाह अगर तेरा कुरान सच्चा है, तेरा रसूल सच्चा है, आसमानों से पत्थरों की बारिश कर दे। क्यों जी, रब के लिए मुश्किल है? रब के लिए मुश्किल कोई नहीं, वक़्त कोई नहीं। वरना मेरा दिल कर रहा था मैं यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाता। पानी की तहों में अपने रब्बुल आलमीन को पुकारा और रब ने वहां पर भी सुना, मछली का पेट, अंधेरा पानी का। उसके बारे में क्या कहते हो? कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि उसकी ताकतें कितनी हैं? फरमाया, वइज़ क़ालू अल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई औ वेतना बेअज़ाबिन अलीम। दुआ करनी चाहिए थी तो अपने लिए खुद ही बद्दुआ कर रहे हैं, बदनसीब। अल्लाह अगर तेरा रसूल, तेरा कुरान सच्चा है तो आसमान से पत्थरों की बारिश कर दे। मैं सदके कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने जवाब क्या दिया? अल्लाह के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं। फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। सूरत इनफाल है, 9वां सुपारा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे सोने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू इनके अंदर है, मैं कैसे पत्थर बरसा दूँ। इतनी बाबरकत ज़ात नबी अलैहिस्सलाम की। वरना जिस तरह वो बदनसीब दुआ कर रहे थे, मेरे मालिक के लिए कौन मुश्किल है? एक कतरा पानी का कोई गिरा सकता है ऊपर से सिवाय अल्लाह की ज़ात के? कोई भी नहीं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और मुझे और आप सबको अल्लाह क़यामत वाले दिन जन्नतुल फ़िरदौस में आला जगह पर हम सबको इसी तरह इकट्ठा फरमा दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।